हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम देखेंगे अपना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं, मार्कोनी आप रूल क्या है, एंटी मार्कोनी रूल क्या है और ओजोनोलाइसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप ऐसे समझिए कि जिसमें एडिशन हो रहा है, किसी चीज़ का एडिशन हो रहा है और वो भी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, कार्बोकैटायन के जुड़ने से अथवा एल्केन एल्कीन से के निकलने के कारण जो एडिशन होता है उसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब अपन थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। एल्केन आर मोर रिएक्टिविटी कंपेयर टू एल्केन, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिविटी कंपेयर टू एल्केन। मतलब जो एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स मतलब ऐसे समझिए इसमें दो कार्बन हो गए और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, उसे एल्कीन्स कहते हैं। एल्कीन मोर रिएक्टिविटी होता है कंपेयर टू एल्केन्स, मतलब कि वो एल्कीन्स ज़्यादा स्टेबल होता है और एल्केन्स कम स्टेबल होता है। वेन एटम सिंपली एडेड टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। मतलब वेन सिंपली एडिशन मतलब सिंपली जब किसी कार्बोकैटायन का सिंपली एडिशन होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के रूप में बिना किसी सब्स्टिट्यूशन अथवा एलिमिनेशन के रिएक्शन के, तो उसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन इज द इलेक्ट्रोफाइल इज नो एज द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। मतलब जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू एडिशन होता है उसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। आप इस एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस E बॉन्ड NU इजकल टू E मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एंड NU मतलब न्यूट्रोफिलिक। मतलब यहाँ से जो डबल बॉन्ड है, जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो नए मतलब एक पाई बॉन्ड, ये ऊपर वाला पाई बॉन्ड होता है, नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड होता है। जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, उसे ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। आप देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस E न्यू, मतलब कि यहाँ E और न्यू की जगह आप HCl HBr कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये सिंगल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ एक ये E के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है और एक न्यू के साथ, मतलब कि एक बॉन्ड अगर ब्रेक होगा पाई बॉन्ड तो दो सिग्मा नए बॉन्डों का निर्माण होगा, उसे ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि वन बॉन्ड ब्रेक एंड टू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शन। मतलब एडिशन रिएक्शन में अगर एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो नए सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, उसे ये एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं एडिशन रिएक्शन का क्या होता है। द रिएजेंट E न्यू लाइक HBr आयोनाइज टू गिव इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। मतलब जो रिएजेंट होता है E और न्यू वो EH के फॉर्म में होता है और Br न्यू, मतलब ये जो E होता है ये पॉजिटिव चार्ज देता है और ये न्यू निगेटिव चार्ज होता है। वैसे ही हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज देता है और Br निगेटिव चार्ज। E को हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं और B को न्यूक्लियोफाइल्स। आप देख सकते हैं यहाँ स्टेप 1 में मैकेनिज्म हो रहा है जिसमें HBr की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, HBr की रिएक्शन हो रही है जिसमें H जो है तो ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में अलग हो रहा है पॉजिटिव चार्ज लेके, और जो ब्रोमाइड है वो ANU के रूप में मतलब न्यूक्लियोफाइल के रूप में अलग हो रहा है। अब देख लेते हैं स्टेप 2। इलेक्ट्रोफाइल H प्लस अटैक टू डबल बॉन्ड टू फॉर्म ऑफ द सिग्मा बॉन्ड कार्बोकैटायन। मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो सीधे सिग्मा बॉन्ड मतलब अटैक टू बॉन्ड ऑफ सिग्मा, मतलब वो सिग्मा बॉन्ड के पर अटैक करता है। जो ये सिग्मा बॉन्ड है इस पर अटैक हाइड्रोजन अथवा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है, जिससे एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है और हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। आप देख सकते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकल के इस वाले कार्बन पे जुड़ जाता है, इसलिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाता है और वन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब स्टेप 3 इसका देख लेते हैं। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफिल कार्बोकैटायन। मतलब जो एडिशन होता है न्यूक्लियोफिल का उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। आप देख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस Br इक्वल टू CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। मतलब यहाँ कार्बोकैटायन क्या है Br की, क्योंकि Br इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप में HBr मेन रूप से मैकेनिज्म लिए हुए, इसलिए यहाँ Br निकल रहा है। आप इसके स्थान पर HCl भी जोड़ सकते हैं। अब अपन देखते हैं मार्कोनी-काप्स रूल क्या होता है। अब अपन फाइनली बात करते हैं मार्कोनी-काप्स के रूल के बारे में। द रूल इज गिवन बाय रशियन केमिस्ट मार्कोनी-काप्स। यह रूल जो दिया गया है जिसके द्वारा, वो रूस के एक केमिस्ट थे जिनका नाम मार्कोनी था। अकॉर्डिंग टू रूल मतलब रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि
जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु रहते हैं। तो आप अपन थ्योरी पोर्शन के थ्रू देख लेते हैं। ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्केन द हाइड्रोजन एटम इज एडेड कार्बन एटम विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब जो एडिशन रिएक्शन होती है एल्केन्स की, उसमें हाइड्रोजन एटम उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होते हैं, और यह बेसिकली अनसिमेट्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। द रूल्स इज बेसिकली गिवन बाय अनसिमेट्रिकल इक्वेशंस। अब एग्जांपल में देख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये HBr की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है जिसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH2। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो HBr है ये इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन परमाणु से। जो इसका रूल कहता है कि मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन परमाणु, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु रहेंगे उसके पास हाइड्रोजन पर मतलब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, और जिसके पास कम हाइड्रोजन परमाणु होगी, मिनिमम हाइड्रोजन परमाणु होगी, उसके पास न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि CH3 इसके पास क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि देखिए आप ये डबल बॉन्ड जो है वो जो डबल बॉन्ड के पास जो मतलब जितने अधिक हाइड्रोजन रहेंगे उसके पास जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन एल्कीन से लिया गया है। एल्कीन से मतलब डबल बॉन्ड अथवा दो कार्बन, तो ये दो कार्बन के बीच में होता है। आप देख सकते हैं इसके पास हाइड्रोजन की संख्या इस वाले की अपेक्षा इसके पास ज़्यादा है। इसमें 1 हाइड्रोजन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसलिए ये जो हाइड्रोजन ये से निकल के इससे जुड़ेगा अधिक वाले हाइड्रोजन से, और ये जो Br है तो ये CH से जुड़ेगा। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसका मैकेनिज्म बेसिकली 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टू फॉर्मेशन पॉसिबल, मतलब इसका जो मैकेनिज्म होता है वो 2 स्टेप में होता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। अब यहाँ पे HCl जुड़ा हुआ है, आप चाहे तो HBr भी जोड़ सकते हैं अथवा H की जगह E और Cl की जगह N भी जोड़ सकते हैं, आप कुछ भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका रिएक्शन 2 टाइप में होता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस Cl। यहाँ से ये जो हाइड्रोजन परमाणु है वो इसके साथ जुड़ रहा है। ये जो CH2 है यहाँ पे इसके पास जुड़ रहा है तो CH3 हो जा रहा है, क्योंकि ऊपर रूल में बता दिया गया है कि जो डबल बॉन्ड है उसके पास ही मतलब जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु रहेंगे उसी के पास हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा, और जिसके पास कम हाइड्रोजन वो परमाणु है उसके पास जुड़ सकता है। इसमें भी जुड़ सकता है क्लोरीन, लेकिन अभी इसके पास पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसका एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन अभी माइनस फॉर्म के रूप में, जबकि यह 2 डिग्री है और ये वाला 1 डिग्री है। 1 डिग्री में देख लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस Cl। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, बस ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये इस वाले से ना जुड़ करके इस वाले से जुड़ गया है, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन के पर आ गया है। अब सेकंड मैकेनिज्म में देखेंगे कि इसका पॉजिटिव चार्ज इस पर कैसे आता है, और ये जो क्लोरीन परमाणु अभी अलग हुआ है इस वाले कार्बन परमाणु से कैसे बॉन्ड होता है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। अब स्टेप 2 में देख सकते हैं अटैक द न्यूट्रोफिल टू सेकंड कार्बोकैटायन। मतलब जो कार्बोकैटायन है Cl न्यूट्रोफिल वो सेकंड नंबर वाले कार्बोकैटायन से पर बाइंड करता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Cl। ये जो CH3 बना हुआ है ये आप देख चुके हैं कि पिछले वाले से जो एक इससे HCl था हाइड्रोजन निकल के इस वाले में बाइंड हुआ, इसलिए CH3 बन गया है, और ये CH अभी क्योंकि इसका एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ से, इसलिए अभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ से इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा क्योंकि यहाँ से न्यूक्लियोफिल आके सेकंड नंबर वाले कार्बोकैटायन से जुड़ गया है, इसलिए इसका न्यूक्लियोफिल हट जाएगा। अब अपन देखते हैं एंटी मार्कोनी आप रूल क्या होते हैं। दीज रूल आर गिवन बाई अमेरिकन साइंटिस्ट ऑफ MS खरास। मतलब ये जो एंटी मार्कोनी आप रूल दिया गया है ये अमेरिकन के साइंटिस्ट हैं MS खरास, उनके द्वारा दिया गया है। अब एंटी मार्कोनी आप रूल के हिसाब से समझ सकते हैं। एंटी मतलब किसी भी चीज़ का उल्टा, मतलब यह मार्कोनी का आपके रूल के विपरीत दिशा में काम करेगा। मतलब इसमें जो क्या कहते हैं उसको, जो अनसिमेट्रिकल फॉर्म में होता है वो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होता है, और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हमेशा उल्टा विपरीत काम करता है। मतलब इस रूल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन परमाणु होंगे। तो आप देख सकते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड R सिंगल बॉन्ड O और R। पेरोक्साइड का ये फार्मूला होता है
जो ये डोनेट करता है R सिंगल बॉन्ड और देन द हाइड्रोजन एटम इज एडेड ऑन द कार्बन एटम आर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इस रूल के अनुसार जो हाइड्रोजन एटम होता है वो मिनिमम नंबर वाले कार्बन परमाणु के साथ जाके बाइंड करता है, जबकि मार्कोनी ऑफ रूल में जिसके पास मैक्सिमम नंबर हाइड्रोजन होते हैं उसके पास जाके अटैक करता है। तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ HBr का यूज किया जाता है। अब आप बोलेंगे HBr के यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि HBr आसानी से अपना जो बॉन्ड होता है उसका फॉर्मेशन जल्दी से कर देता है, और जबकि HF हो गए, HCl हो गए, ये जल्दी से वो नहीं करते हैं, और ये जो ये CCl होता है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। मतलब ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जब इसलिए इसका यूज इसमें नहीं किया जाता है। एंटी मार्कोनी ऑफ रूल में सिर्फ और सिर्फ HBr का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से बाइंड कर देते हैं। अब अपन देखते हैं कि ओजोनोलाइसिस क्या होती है। अब अपन देखते हैं ओजोनोलाइसिस क्या होती है। ओजोनोलाइसिस इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन पास थ्रू द एल्केन्स एंड इनटेक सॉल्वेंट आर लाइक CCl4 ऑफ ओजोनोलाइट। मतलब जो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन होती है वो एक टाइप की रिएक्शन है जो ओजोन में एयर को पास करने पर अथवा एल्कीन को जो प्रेजेंट होने पर जो पास करता है उसे ओजोनोनाइट कहते हैं, और ओजोनोनाइट का सूत्र O3 होता है। ओजोनोनाइट इज ए एक्सप्लोसिव कंपाउंड। मतलब एक्सप्लोसिव कंपाउंड मतलब ये संक्रामक कंपाउंड होते हैं जो रिएक्शन बहुत जल्दी परफॉर्म करते हैं। आर फर्दर रीच्ड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर गिव कार्बन कंपाउंड। मतलब जो ये ओजोनोलाइसिस होता है वो वाटर, जिंक और इनकी प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का। ओजोनोलाइसिस इज बेसिकली एल्केन डबल बॉन्ड बाय रिएक्शन विदाउट ओजोन। मतलब जो ओजोनोलाइसिस होता है वो एल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड, जिसमें कार्बन के परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होगा, उसमें रिएक्शन फॉर्म होते हैं। आप इसका स्टेप देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, मतलब ये एल्कीन्स होते हैं, और ये O3 की प्रेजेंस में वो रिएक्शन होती है CCl4 की उपस्थिति में। तो अब ये एक CH2 यहाँ पे जुड़ गया है और एक CH2 वहाँ पे, और 3 ऑक्सीजन के परमाणु बाइंड करके एक ओजोनाइड बना लेते हैं। फर्स्ट स्टेप ये, और सेकंड स्टेप में जो ओजोनाइड बना हुआ है वो जिंक और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ब्रेक हो करके CH2 डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O प्लस ZNO। मतलब ये जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ ये साइकिल ब्रेक हो गई है। CH2 आप देख सकते हैं, CH2 ये CH2, फिर डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड एक ही बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया, जिसके साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा है, और ये CH2 डबल बॉन्ड O, मतलब एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये होगा, और ये ZNO की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी, इसलिए ZNO आया होगा। अतः आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के